नमस्कार, वेलकम टू करियर एजुकेशन। करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 30 नंबर पर बात करेंगे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, इस चैनल पर टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाता है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पर कराया जाता है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके इस चैनल से जुड़िए और आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है। तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? तो अवतल दर्पण होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ करियर एजुकेशन सर्च कर करके उस ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किसे एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। तो धनात्मक आवर्धन होना चाहिए। किस तरह का आवर्धन होना चाहिए दोस्तों? तो धनात्मक आवर्धन होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है वह किसका उदाहरण है। तो अपवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों? अपवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है। तो 1.0003 है, यानी कि 1.0003 है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। आपको जो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है उसको चुनकर बताना है। तो रिफ्रैक्टिव, जो रिफ्रैक्टिव है वो गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्धक शीशा डैश होता है। आवर्धक शीशा होता है तो क्या होता है दोस्तों? तो उत्तल लेंस होता है।
आवर्धक शीशा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? तो उत्तर लेंस होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति को अनुपात को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। तो कितना होता है दोस्तों? तो एक से अधिक होता है। कितना होता है दोस्तों? एक से अधिक होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ग्रुप में और सारे दोस्त के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। किस कारण से रात में तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती हैं तो यह झुकती हैं। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती हैं तो यह झुकती हैं। तो यह किस ओर झुकती हैं दोस्तों? तो अभिलंब से दूर की ओर तीव्र गति से झुकती हैं। यह अभिलंब से दूर की ओर और तीव्र गति से झुकती हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना है। तो 2.42 है। कितना है दोस्तों? 2.42 है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको चुनकर बताना है कि किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है। तो हवा का होता है। किसका होता है दोस्तों? तो हवा का होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण दिखता है। किस कारण से दिखता है दोस्तों? तो अपवर्तन के कारण दिखता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। वह धीमा तथा नॉर्मल की ओर झुकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब डैश होता है। तो इस पर निर्मित प्रतिबिंब आभासी और बड़ा होता है। किस तरह का प्रतिबिंब होता है दोस्तों? तो आभासी और बड़ा होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों,
दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पर इसी तरह का वीडियो पर डे एक वीडियो अपलोड होते रहता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस चैनल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तैयारी कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण 30 डिग्री का हो तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा। तो 30 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि अवतल दर्पण में आपतन का कोण बराबर होता है परावर्तन के कोण के। तो जितना डिग्री का आपतन का कोण होगा उतना ही डिग्री का परावर्तन का कोण होगा। तो यहाँ पर आपका 30 डिग्री है जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी। कहाँ पर बनेगी दोस्तों? तो सी के बाद बनेगी। कहाँ पर बनेगी दोस्तों? तो सी के बाद बनेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक की सतह के व्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे छेद कहा जाता है। उस व्यास को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो छेद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अपवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अपवर्तन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो रहा नहीं दोस्तों, मैं इतना क्वेश्चन लेकर आया हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया होगा। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जानकारी रखना, कंसेप्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। अगर आपको सारा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है तो अगर आपको सारा क्वेश्चन याद हो गया है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों।